नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जब मन हर वक्त भाग रहा हो, ओवर थिंकिंग सिर पर चढ़ी हुई हो और ध्यान बार बार भटक रहा हो, तब ये त्राटक ही है। ये त्राटक क्रिया ही है जो आंखों के रास्ते हमारे नर्वस सिस्टम को पैगाम देती है कि हर समय अलर्ट मोड में रहना जरूरी नहीं है। और ये त्राटक ध्यान आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ बीमारियों से नहीं, बीमारी के डर से भी परेशान रहते हैं। बिल्कुल अमित, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सा लक्षण खतरे की घंटी है, किस टेस्ट की जरूरत है, ऐसे सवालों में फंसकर ज्यादातर लोग हर छोटी बात को बड़ी बीमारी समझने लगे हैं। ऊपर से सोशल मीडिया ने इस बेचैनी को और बढ़ा दिया है। हर दूसरी पोस्ट, हर तीसरी रील किसी न किसी नई बीमारी, नए खतरे और नए टेस्ट की बात करती है। नतीजा ये है कि लोग शरीर में होने वाले नॉर्मल बदलाव से भी घबराने लगे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और आंकड़ों की माने तो करीब 60% लोग हेल्थ की जानकारी इंटरनेट या फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से लेते हैं, और 52% लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले ही लक्षण पढ़कर डर और तनाव में आ जाते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, और यही दिक्कत तो पहले दिमाग में, फिर दिमाग से आंखों में पहुंचने लगती है। बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम, चिंता, कम नींद और आजकल पड़ रही ये भयानक गर्मी, इन सबका सीधा दबाव तो हमारी आंखों पर पड़ता है। आंखों में जलन होना, फिर ड्राइनेस की परेशानी, भारीपन, फोकस टूटना, सिरदर्द होना, ये केवल मौसम की नहीं, मानसिक थकान की भी तो निशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। तो ऐसे में रास्ता सीधा सा है, हर लक्षण पर घबराइए मत, बिना जरूरत के गूगल को गुरु मत बनाइए और शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए, नींद और रूटीन को ठीक रखिए। और सबसे जरूरी तो यह है कि मन को स्टेबल रखने के लिए योग, ध्यान और त्राटक जैसी क्रियाओं को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी तो नजर भी साफ होगी और सेहत की समझ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो क्यों ना एक बार फिर से हम त्राटक क्रिया को ही कर लें और जरा ओम की ध्वनि के साथ अपने मन को एक बार फिर से संयमित कर लें। त्राटक क्रिया से जुड़ी हुई 2-3 बातें इस क्रिया को करते करते आपको बता दें। एक तो घी के दिए का त्राटक आप कर सकते हैं। अगर दिया नहीं है तो एकदम उगते हुए सूर्य का आप त्राटक कर सकते हैं, और अगर उगते हुए सूर्य का त्राटक आप ना कर पाए तो शीतलता के लिए आप चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें भी उस वक्त अवेलेबल नहीं है जब आप ये ध्यान करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, एक कमरे में अकेले बैठकर बस अपनी अंगूठे की टिप को आप देखें, और जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये त्राटक क्रिया भी आपके मेंटल बैलेंस के लिए, आपकी आंखों की शांति के लिए और मन की ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए इस क्रिया को किया जा सकता है। कई लोग फोकस बढ़ाने के लिए पेंसिल की नोक को या पेन की निब को भी त्राटक क्रिया में शामिल करते हैं, या फिर घर में ही कोई एक ऐसी रंग की आप रोशनी रख लें, चाहे वो लाल रंग की रोशनी हो, छोटा सा बल्ब जो आता है, या पीले रंग का जो बल्ब आता है, उसे देखकर भी त्राटक किया जा सकता है। लेकिन सबसे असरकारक होता है ये, जैसे घी के दिए का त्राटक आज हम स्टूडियो में कर रहे हैं मन को स्थिर करने के लिए, या फिर उगते हुए सूर्य का और शीतलता के लिए चंद्रमा का त्राटक हम कर सकते हैं। ऐसी जब छोटी छोटी बीमारियों को हम दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग से बचेंगे, तो अपने आप ही मन भी स्थिर होने लगेगा, आंखों की चंचलता भी खत्म होने लगेगी और मन की चंचलता भी जाने लगेगी।
और जब तक योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत कर लें। बिल्कुल मीनाक्षी। वैसे अमित, कभी आपने त्राटक क्रिया घर में आजमाई है? मुझे लगता है कि मैंने दिए के साथ नहीं किया है, लेकिन आप अपने अंगूठे को सामने रखकर इस तरह से त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नज़र आपके अंगूठे पे होनी चाहिए, बिल्कुल इसके टिप पर अगर रखिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखिएगा, पलके मत झपकिए। अगर पलके आप नहीं झपकेंगे तो फिर आपके आंखों में अगर पानी भी आता है जी, तो ये आपके आंखों को काफी सुकून देता है, एक स्ट्रेस को रिलीज करता है। तो इसलिए थोड़े जलन महसूस होती है, लेकिन इसको रखिएगा। आंखों में अगर पानी धीरे धीरे आने लगे, मतलब आपकी त्राटक क्रिया जो है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है। स्वामी जी, जब तक आप हमें डायरेक्शन देते, कुछ डायरेक्शन हमने दर्शकों को दे दिया है, अब आप ये बताएं कि त्राटक क्रिया कैसे आंखों के लिए, मन की स्थिरता के लिए, चंचलता को खत्म करने के लिए एक आसान उपाय है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और आज पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का प्रस्थान हो रहा था, लेकिन आज यहाँ जो जगह चुनी है बड़ी गजब चुनी है। ये गंधराज इतना जबरदस्त मेरे सामने, मेरे पीछे, इसकी सुगंध देखो, अप्रतिम है रे राम। तो आप फूल का त्राटक करें, आप सूरज का उगते हुए का, चांद का त्राटक करें। और बहुत ज्यादा आंखों की कमजोरी है तो बंद आंखों से त्राटक करें और अंतर मन में ध्यान लगाएं। आंतरिक त्राटक कहते हैं, आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी या सहस्रार में त्राटक करें। ये तो अप्रतिम फल देता ही है। देखो जल नीति कर रहे हैं बच्चे, जल नीति, सूत्र नीति, फिर इधर ही अक्षय तर्पण भी चल रहा है, ये भी अप्रतिम लाभ करता है। और जो है ये मालती, अच्छा हाथ तो गंदी गंदे, ये मालती है जो लगा हुआ है ना, हाँ, मधुमालती, मधुमालती, छोटी वाली मालती। अरे तो गायत्री आ गई, इसने दो सप्ताह में कैंसर को हराया था। क्या, तो गजब की बात है। तो ये गजब की बात है। तो आज हम अभ्यास का प्रारंभ तो कर रहे हैं रोज की भांति ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, लेकिन चारों तरफ का जो परिदृश्य है ये बड़ा अप्रतिम है। कोयल की कुकहाट आ रही है, चारों तरफ से मधुमालती है, गंधराज है, और प्रकृति का इस रम्य वातावरण। देखो भैया, हमको तो आंखों की समस्या अगले जन्म तक भी नहीं होने वाली। क्या बोला? अगले जन्म तक भी नहीं होने वाली क्योंकि इस जन्म में ऐसे ना ऐसी दृष्टि रखी, ना ऐसा दृष्टिकोण रखा, ना ऐसी कृति की कि जिससे कि अगला जन्म भी खराब हो। तो योग करेंगे तो इस जन्म की भी दृष्टि अच्छी रहेगी, हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मति, भक्ति, कृति, प्रकृति अच्छी रहेगी, प्रारब्ध अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। तो योग का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य कहा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और वृक्षासन से शुरू करके आंखों के लिए तो अप्रतिम है शीर्षासन, सर्वांगासन। वो यदि हो जाए तो बात ही और है। तो आज फिर ये दृष्टि के लिए जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण के अलावा, त्राटक के अलावा नंगे पांव घास पर चलना। आज हम यहाँ घास के ऊपर ही कर रहे हैं योग, वैसे नंगे पांव घास पर योग करो, नंगे पांव चलो, उसका भी अप्रतिम फल होता है। और हाँ, गाय का घी नाक में डालो, गाय का घी खा लो, गाय का घी, ये बादाम, ये सफ़ेद मिर्च, सौंफ, मिश्री। मुझे गोविंद देव गिरी जी का मैंने एक तो उदाहरण दे करके बताया कि उनकी जो है बाईं आँख की दृष्टि पूरी चली गई थी और वापस लौट आई। इन्हीं चीज़ों से सिर में भी बादाम का रोगन लगाओ, तेल पैरों में भी पादाभ्यंग करो। तो सूर्य नमस्कार।